नमस्कार, दुनिया आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। दुनिया आज तक में हम आपको दिखाएंगे दुनिया की ताजा तरीन खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चुना अपना विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन को मिलेगी विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी। साथ ही जैक सुलिवन को बनाया जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। मंगलवार को मंत्रिमंडल की घोषणा संभव। एंटनी ब्लिंकेन के विदेश मंत्री चुने जाने पर चीन ने जताई खुशी। भविष्य में दोनों देशों के बीच अच्छे और स्थिर संबंध होने की जताई है उम्मीद। 89 चीनी कंपनियों पर लगाए अमेरिकी प्रतिबंध पर चीन ने जताई नाराजगी। चीन की सेना के साथ संबंध होने का आरोप लगाकर एरोस्पेस और अन्य क्षेत्रों की 89 कंपनियों को अमेरिका ने किया था बैन। फिलीपींस को अमेरिका देगा $18.4 मिलियन के हथियार। दक्षिणी फिलीपींस में इस्लामी आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने के लिए दिया जाएगा हथियार। अमेरिका के कैलिफोर्निया में सैन जोस के एक चर्च में हुई चाकूबाजी, 2 लोगों की मौत, कई लोगों के घायल होने की खबर। हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता जोशुआ वोंग को भेजा गया जेल। हांगकांग की असेंबली में हंगामा करने और लोकतंत्र के लिए चीन का विरोध करने पर ठहराए गए दोषी। जर्मन कंपनी आईटीडी बायोलॉजिका ने शुरू किया अपना कोरोना वैक्सीन का दूसरा ट्रायल। तीनों चरण के ट्रायल सफल रहने के बाद 2021 के अंत में वैक्सीन के प्रोडक्शन को मिल सकती है मंजूरी। चीन ने तियानजिन, शंघाई और मंजौली में शुरू की लाखों की संख्या में कोरोना टेस्टिंग। कई मामले सामने आने के बाद चीन ने उठाया ये कदम। बढ़ते मामलों को देखते हुए कई जगहों पर लगा लॉकडाउन। दुनिया में कोरोना केस 5 करोड़ 91 लाख के पार। अब तक महामारी में मरने वालों की संख्या 13,95,000 से ज्यादा। 5 करोड़ के करीब लोग हो चुके हैं कोरोना से ठीक। इंडोनेशिया में कोरोना के मामले हुए 5 लाख के पार। अब तक 16,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। बढ़ते मामलों के चलते कई शहरों में लगा लॉकडाउन। कोरोना संक्रमण के आंकड़ों के रिकॉर्ड तोड़ने वाली खबरों के बीच राहत और उम्मीद भरी खुशखबरी आई है और यह खबर आई है ब्रिटेन से। यहां की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कंपनी ने मिलकर जिस वैक्सीन को बनाया है उसके 90% तक असरदार होने का दावा किया जा रहा है। कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीन का मजबूत घेरा तैयार करना अब हकीकत से ज्यादा दूर नहीं। रूस, अमेरिका, चीन और ब्रिटेन से आई वैक्सीन की खबर दुनिया के लिए एक बड़ी राहत है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका की साझा कोशिश से तैयार की गई वैक्सीन तीसरे फेज के ट्रायल में 90% तक असरदार रही है। वैक्सीन का ट्रायल भारत समेत कई देशों में आखिरी दौर में चल रहा है। एस्ट्राजेनेका ने जो जानकारी दुनिया से साझा की है उसके मुताबिक वैक्सीन की पहली खुराक 62% असरदार रही, जबकि दूसरी खुराक में इस वैक्सीन ने अपने आप को 90% असरदार साबित किया। वैक्सीन की सफलता से उत्साहित ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इसे रोमांचक खबर करार दिया है। उन्होंने कहा है, अविश्वसनीय तौर पर उत्साहित करने वाली खबर है कि ट्रायल में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन असरदार साबित हुई है। अभी कुछ और सेफ्टी चेक बाकी हैं, लेकिन अब तक के नतीजे शानदार हैं। ब्रिटेन, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के 24,000 लोगों पर किए गए ट्रायल का विश्लेषण किया जा रहा है। वहीं इन तीनों देशों के अलावा भारत, केन्या, जापान के 60,000 लोगों पर भी इस वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि वहां के नतीजे भी उत्साहवर्धक होंगे। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में नवंबर का महीना खास बन गया है, क्योंकि इसी महीने में अमेरिकी कंपनी फाइजर ने अपनी वैक्सीन को 95% तक असरदार बताया था। इसके सारे ट्रायल पूरे हो चुके हैं और अब तक कोई साइड इफेक्ट भी सामने नहीं आया है। इस वैक्सीन के अगले साल की शुरुआत में लोगों के लिए उपलब्ध होने के आसार हैं, लेकिन ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के बारे में अब तक ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है। कोरोना महामारी से परेशान अमेरिका में मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले से ही इस वायरस से परेशान अमेरिका पर अब तीसरी लहर आने का खतरा मंडरा रहा है। हालत यह है कि पिछले कई दिनों से वहां हर रोज 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। एक करोड़ 25 लाख से ज्यादा मामले, 2,62,000 से ज्यादा मौत। कोरोना संक्रमण के इन डराने वाले आंकड़ों से परेशान अमेरिका के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि दुनिया के कई हिस्सों की तरह यहाँ भी अब लोगों को कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का खतरा सता रहा है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने पूरे अमेरिका की नींद उड़ा कर रखी है। सिर्फ एक दिन में वहाँ करीब 1,60,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं।
जबकि बीते 24 घंटे में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका पूरी दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। यहाँ 3 नवंबर के बाद से हर रोज 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। व्हाइट हाउस में कोरोना वायरस टास्क फोर्स के विशेषज्ञ डॉक्टर एंटनी फाउची ने 26 नवंबर को पड़ने वाले थैंक्स गिविंग डे को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। उनके मुताबिक इस दिन छुट्टी और आयोजनों के चलते कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं। हालांकि इन सब के बीच अच्छी बात यह है कि अमेरिकी कंपनी फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन इस वायरस के खिलाफ 90% से अधिक असरदार साबित हुई। तो उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही वैक्सीन लोगों के लिए उपलब्ध हो सकती है। आज तक ब्यूरो। कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद स्पेन की राजधानी मैड्रिड में बाजारों को खोल दिया गया है। साथ ही शॉपिंग मॉल, बार और रेस्टोरेंट को भी खोलने के आदेश दिए गए हैं। मैड्रिड में बाजार खुलने के बाद लोगों की भारी भीड़ सड़कों पर नजर आई। कोरोना महामारी के बीच बाजारों में उमड़ी भारी भीड़ की ये तस्वीरें हैं यूरोपीय देश स्पेन की, जहां राजधानी मैड्रिड में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बावजूद बाजारों को खोल दिया गया है। साथ ही शॉपिंग मॉल, बार और रेस्टोरेंट को भी खोलने के आदेश दिए गए हैं। मैड्रिड में बाजार खुलने के बाद लोगों की भारी भीड़ सड़कों पर नजर आई। दरअसल मैड्रिड का पिस्सू बाजार पिछले 8 महीने से बंद था, लेकिन बाजार खुला तो सस्ती शॉपिंग के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पहले से ही पुलिस तैनात थी। फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया गया। बाजार खुलने के बाद पूरे दिन पुलिस ने ड्रोन कैमरों से लोगों पर नजर रखी। यहाँ पुलिस सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर मास्क तक पर नजर रख रही है। बता दें कि चीन के वुहान से शुरू हुए कोरोना वायरस ने स्पेन में दोबारा वापसी की है, जिसकी वजह से यहाँ कोरोना प्रतिबंधों को दोबारा से बहाल किया गया है। हालांकि राजधानी मैड्रिड में कोरोना के बेहद कम मामले हैं, जिसकी वजह से यहाँ बाजारों को खोलने की अनुमति दी गई है। आज तक ब्यूरो। भारत में महापर्व छठ की तस्वीरें तो आपने खूब देखी होंगी, मगर आज हम आपको इस बार हुए छठ की तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसे अमेरिका के न्यू जर्सी में मनाया गया। भारतीय अमेरिकी समुदाय के 600 से अधिक लोगों ने छठ पूजा का आयोजन किया। व्रत रखने वाले सभी लोग मनालापन झील के किनारे इकट्ठा हुए और छठ की पूजा की। इस दौरान वहां छठ के लोकगीतों की गूंज भी सुनाई दी। 4 दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व का समापन शनिवार को ही हो गया था, लेकिन अमेरिका के समय के हिसाब से भारत से करीब 12 घंटे वो पीछे है, इसीलिए वहां से छठ की तस्वीरें देर से सामने आ रही हैं। आपको बताते चलें कि सूर्य की उपासना का महापर्व छठ खासतौर पर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में धूमधाम से मनाया जाता है।